मैं इस समय ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक सौरभ भारद्वाज है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर तमाम जो दिल्ली के जो वार्ड हैं उनमें जनसभा करने का जो है वो कल ऐलान किया था। उसके बाद आज सौरभ भारद्वाज ये सभा कर रहे हैं और इसमें रेखा गुप्ता सरकार की जो नाकामयाबी है उनको ये लोगों के बीच जा जाकर बता रहे हैं। उन्होंने जो यह नुक्कड़ सभा है वो की और उस सभा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहा है केजरीवाल। इस अभियान के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज वो मोहल्ला मोहल्ला जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज ये चिराग दिल्ली में आए हैं और यहाँ लोगों को संबोधित करके जो पिछले 1 साल में बीजेपी सरकार की नाकामयाबी है उनको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ऊपर केंद्र सरकार इनकी है, एलजी इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एमसीडी इनकी है। उसके बावजूद दिल्ली में इस साल जनवरी के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए और जिसके अंदर बहुत सारी हमारी नाबालिग लड़कियां हैं। और ये खबर हम बोलते हैं तो दिल्ली पुलिस कहती है हम तुम पे एफआईआर दर्ज करेंगे। और हम कहते हैं तुम कितनी दर्ज करोगे? तुम हर हफ्ते एक एफआईआर दर्ज करते हो। तुम्हारी एफआईआर से डरने वाले हम लोग नहीं है। एफआईआर से नहीं डरना है दोस्तों। कितनी एफआईआर करेंगे लोग? मेरे ऊपर ईडी की एफआईआर हो गई, इकोनॉमिक ऑफेंस की एफआईआर हो गई, दिल्ली पुलिस की एफआईआर हो गई, एसीबी की एफआईआर हो गई। हम तो इनसे डरते हैं। छापा इन्होंने मार लिया, जो करना था इन्होंने कर लिया। आपको सिर्फ ये डरा के चुप करा सकते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे। मगर एक बार आपने ठान ली कि एफआईआर होती रहे, हम लोग सच बोलेंगे तो ये भागेंगे आप लोगों से डर के। इसलिए इनकी एफआईआरों से नहीं डरना है। तो दिल्ली पुलिस ने कोशिश की कि इस खबर को दबाया जाए, लोगों को धमकाया जाए कि इस खबर के बारे में बात मत करो। क्यों ना करो? इसका मतलब तुम लोग बच्चे उठाने वाले गैंग से मिले हुए हो। भाई इस खबर को तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए ताकि जिसके घर में नाबालिग लड़की है, बच्चियां हैं, वो उनका ध्यान रखें। कई बार औरतें पार्क में जाती हैं, बैठ जाती हैं, बच्चों को कहती है भाई खेल लो। ऐसे ही कोई एक आध उठा के ले जाता है। अगर हम लोग अपनी बच्चियों का ध्यान रखेंगे तो भाई ये वारदातें कम होंगी। पुलिस को तो बताना चाहिए, पोस्टर छपवा के बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बच्चियां लापता हो रही हैं, उनका ध्यान रखो। मगर पुलिस कह रही नहीं, इस बात को बिल्कुल मत बताओ। इसका मतलब पुलिस उन बच्चे चुराने वाले गैंग के साथ मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सांठगांठ है। और हमने अमेरिका के अंदर अभी देखा है कैसे छोटी छोटी बच्चियों को उठा के उनको पूरी दुनिया के अंदर भेजा जाता था। छोटी छोटी बच्चियों को 12 साल की, 13 साल की लड़कियों को उठा के पूरी दुनिया में बड़े बड़े राजनेताओं के पास भेजा जाता था, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास भेजा जाता था, जिसमें हमारे देश के मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम आ रहा है कि भाई उसका भी उस आदमी के साथ जो है काफी जो है कनेक्शन था। खूब बातचीत थी हरदीप पुरी जी की। मगर इस बात पे अगर आप बात करोगे तो कहेंगे जी टीवी वालों को चलाना नहीं है, इनको चलाने से मनाही है। तो हमें अपनी बच्चियों का खास तौर पे ध्यान देना है और लड़कों का भी ध्यान देना है। नाबालिग लड़के भी उठाए जा रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आखिरी चीज आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और कोई भी बच्चा अगर गायब होता है, कुछ होता है, तो तुरंत उसकी पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराएं। और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, मुझे मालूम है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज ना करे तो आप हमें बताएं, हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। आपको मालूम है, सब प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। एपीजे ने भी बढ़ाई है, इंडियन स्कूल ने भी बढ़ाई है, एपीजे साकेत ने भी बढ़ाई है, डीपीएस ने भी बढ़ाई है। किसी ने 20% बढ़ाई है, किसी ने 50% बढ़ाई है, किसी ने 80% बढ़ाई है। सरकार चुप बैठी है।
जिनके माँ बाप को बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते, उन बच्चों के एग्जाम में उनके एडमिट कार्ड रोके जा रहे हैं। उनके बच्चों को क्लास में से उठा के लाइब्रेरी में बिठाया जाता है। उनके बच्चों को बेइज्जत किया जा रहा है। मगर सरकार है कि चुप लगा के बैठी है। तो अभी अभी आप लोगों को याद होगा 2020 में जब एपीजे ने किया था, के बच्चों को ही लड़ाएंगे। कोई ग्रेटर कैलाश की कोठियों से नहीं आएगा हिंदुओं के नाम पर लड़ने के लिए। कोई ग्रेटर कैलाश की कोठियों से नहीं आएगा हिंदुओं के नाम पर कावड़ ले जाने के लिए। वरना बताओ कितने लोग ग्रेटर कैलाश से जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं? कितने लोग जाते हैं कावड़ लेने? ना ना ना, कावड़ लेने चिराग दिल्ली का आदमी जाएगा और हिंदुओं के नाम पर वोट लेके एमएलए ग्रेटर कैलाश की बनेगी। कावड़ लेने के लिए और दंगे करने के लिए चिराग दिल्ली ढूंढा जाएगा, शाहपुर जेट ढूंढा जाएगा, जगदंबा कैंप ढूंढा जाएगा। और हिंदुओं के नाम पर वोट लेने के लिए ग्रेटर कैलाश की कोठियों में रहने वाली विधायक के लिए हमारे ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नौकर उसके लिए वोट मांगेंगे। ये इनका हिंदू धर्म है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लूट लगा रहे हैं। हम जब एमएलए थे, जितने भी ये जो गायों के दलाल घूमते हैं गांव के अंदर और गांव के बाहर, ये जानते हैं भाई गाय तो माता होती है। माता कहीं पे कूड़ा खाती है? किसकी मां कूड़ा खाती है? कोई हो ऐसा आदमी जो अपनी मां को रोज परोस के कूड़ा देता हो, थाली में कीजिए लो जी कूड़ा खा लो। भाई तुम गाय माता को कूड़ा क्यों खिलाते हो? क्योंकि भाजपा ही है जिनकी गाय ये चारों तरफ घूम रही है। पता कर लेना, सब भाजपा ही है जिन्होंने गाय पाल रखी है। गाय कूड़ा खाती है और उसको दूध को पी के आपके बच्चों को कैंसर होता है। मैं आपको पूरा वैज्ञानिक रूप से बता रहा हूं, कूड़ा खाने वाली गाय के दूध को पी के आपके बच्चों को कैंसर ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों? वो गाय जो है उसके पास हाथ तो होते नहीं है। पॉलिथीन में लोग कूड़ा बांध के फेंकते हैं। कोई दाल बांध के फेंकता है, कोई सब्जी के छिलके बांध के पॉलिथीन में फेंकता है, कोई कुछ और फेंकता है। गाय पॉलिथीन तो खोल नहीं सकती। आप खड़े होकर देख लेना, किसी भी दिन कूड़े के खत्ते पे खड़े हो जाना, आप देखना गाय जो है पूरा का पूरा पॉलिथीन खा जाती है। गाय छील के समेत पूरे का पूरा पॉलिथीन खा लेती है और खा के वो उसकी आंतों में वो पॉलिथीन फंस जाते हैं। इसलिए आप जितनी भी गाय देखो वो पतली पतली तो होती है मगर पेट फूल रहे होते हैं सबके। वो पेट इसलिए फूल रहे होते हैं क्योंकि उसकी आंतों के अंदर वो पॉलिथीन फंस गया है और अब वो मरने के लिए तैयार है। और वो गाय बहुत कष्ट से मरती है, बहुत कष्ट से मरती है, एकदम नहीं मरती, धीरे 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 मरती है। खाया भी नहीं जाता क्योंकि आंतों के अंदर पॉलिथीन होता है। मगर ये दुष्ट उसका रोज दूध निकालते हैं, रोज उन गायों का दूध निकाला जाता है। और जिन लोगों के ऊपर हम दबाव डालते थे कि भाई तुम्हारी गायें या तो अपने घर में रखो, पालो इन्हें, या इन्हें गौशाला में भेजो, वो सारे के सारे लोग शिखा राय की मीटिंग करा रहे थे। याद है आपको? सारे के सारे वो दुष्ट हिंदुओं के दुश्मन जो गायों को मार रहे हैं, जो गायों को कूड़ा खिला रहे हैं, वो सारे के सारे शिखा राय की वोट कर रहे थे, शिखा राय के लिए मीटिंग करा रहे थे और आज भी शिखा राय के साथ घूमते हैं। जानते हो आप? नहीं जानते उनको? अब मैंने कृष्ण को कहा भाई 3 दिन से रोज वीडियो बनाओ। ये जो गाय कूड़े के खत्ते पे खड़ी होती है इनकी वीडियो बनाना शुरू किया है तो 2 दिन से अब गाय बंद हुई है। मगर अगर दोबारा ये गाय यहां पे दिखेंगी तो मैंने कृष्ण भाई को कहा कि दोबारा वीडियो बनाना और सारे के सारे गांव को लेके चलेंगे वहां पे। एक तो भाई गाय इस तरह से मर रही है, ऊपर से आने जाने में दिक्कत है, वहां पे रोज ट्रैफिक जैम लगता है। तो आपके गांव के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा गया जो सिर्फ और सिर्फ गांव के खिलाफ काम करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर गंदगी फैलाते हैं। और उन लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पे जिताया।